Our basic aim, to make education free and accessible. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ैनुल आबिदीन, आपका केमिस्ट्री टीचर। केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास नोमेनक्लेचर था। नोमेनक्लेचर में हमने अल्केन एंड अल्कीन पढ़ लिया था। आईयूपीएसी हमने अल्केन एंड अल्कीन की पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी अल्काइन की, ठीक है। आईयूपीएसी से पहले हम अल्काइन की चंद बातें देख लेते हैं, ठीक है। आईयूपीएसी हमारे पास, सबसे पहली बात, आईयूपीएसी हमारे पास अनसेचुरेटेड होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अल्काइंस हमारे पास क्या, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे कि अल्केन हमारे पास क्या था, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। अल्कीन हमारे पास क्या था, अनसेचुरेटेड था। ये भी अनसेचुरेटेड होता है, लेकिन किस टाइप का अनसेचुरेटेड होता है, ये हमारे पास होता है ऐसा अनसेचुरेटेड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड, बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, कार्बन और कार्बन के दरमियान हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो। इस तरीके से अगर मेरे पास कोई स्ट्रक्चर है जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये हमारे पास अल्कीन होगा और अल्कीन में हमारे पास ये इथाइन होगा, ठीक है। अच्छा, तो जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला में हमने सबके जनरल फार्मूला देखे, तो इसका जनरल फार्मूला हमारे पास CnH2n-2। एन की जगह पर कितने भी नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं। हमारे पास अल्केन का जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n+2। अल्केन का था CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। अच्छा, एन की जगह पर अगर मैं कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन अगर 12 रख दूं तो C12H2 H2 और 12, 2 12 है और -2, तो ये हमारे पास हो जाएगा C12H24H22, ठीक है। अगर इसी तरीके से आप रखते जाए C8 रखते हैं तो फिर 8 2 हो जाएगा, फिर -2, ठीक है। ये हमारे पास है अल्काइन। उसके बाद हम आईयूपीएसी करेंगे, जिस तरीके से हमने आईयूपीएसी की थी अल्केन एंड अल्काइन की, तो हम इनकी भी आईयूपीएसी करेंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ी सी मिक्स आईयूपीएसी करेंगे, जिसमें अल्कीन भी होगा और अल्काइन दोनों मौजूद होंगे, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, फिर हम आईयूपीएसी की तरफ बढ़ें। स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास आईयूपीएसी है जिसको हमने करना है, ठीक है। ये हमारे पास पेपर में आता है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके रूल्स और टर्म्स कंडीशंस पता है तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो और आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए हमने जो रूल्स अल्केन में, अल्कीन में या उसमें डिफाइन किए थे वही रूल्स यहाँ पर होंगे, बस थोड़ी सी चेंजिंग होगी ड्यू टू जो है ना अल्काइन की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो है चेन बनानी है, और चेन हमने क्या बनानी है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ठीक है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग हम क्या करेंगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे, इसको प्रायोरिटी देकर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, ठीक है। 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। और कार्बन 1 और 2 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो लोअर को हम लिखेंगे, लोअर को लिखेंगे ना, लोअर 1 है, 1 और 2 के दरमियान तो लोअर कौन सा आता है, 1 आता है, तो हम लिखेंगे ब्यूटाइन। ब्यूटाइन 1 ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ब्यूट 1 आइन भी लिख सकते हैं। हमेशा नंबर और वर्ड्स के दरमियान, हमेशा नंबर और वर्ड्स के दरमियान हाइफिन लगाना जरूरी है। तो ब्यूट 1 आइन भी लिख सकते हैं, 1 ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन बनाए, ये चेन बना ली हमने, ठीक है। अच्छा जी, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग जहां से नजदीक पड़ रहा है, टर्मिनल से ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से नजदीक पड़ रहा है वहां से करेंगे। तो नजदीक कहाँ से पड़ रहा है, हमारे पास यहाँ से पड़ रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ से अगर देखते तो 1 2 3 3 पे आना था, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, नेमिंग कैसे लिखेंगे, 5 कार्बन है, 5 कार्बन को याद कर लें, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, और कार्बन 2 और 3 के दरमियान हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन 2 और 3 के दरमियान क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन 2 और 3 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो लोअर लिखेंगे पेंट 2 आइन, ठीक है, पेंट 2 आइन। इस तरीके से नाम लिखेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और क्या चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर हम चेन बनाए, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, यहां तक बना दूं, नहीं, कंप्लीट बनानी है ऐसे। 2 टर्मिनल, मैंने अल्केन में सिखाया था ना, एक एंड दूसरा एंड, एक टर्मिनल दूसरा टर्मिनल, एक फेज दूसरा फेज, 2 फेज, 2 फेज से ज्यादा नहीं,
3 फेस नहीं होने चाहिए। जब तक 2 फेस है आप कंटिन्यूअसली चेन को चलाते जाए, कंटिन्यूअसली चेन को चलाते जाए, ब्रेक नहीं कीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ तक रखता इसको, यहाँ तक रखता तो गलत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ तक नहीं रखना आपने, बात आ रही समझ में, ठीक है। अच्छा जी, नंबरिंग कहाँ से कर, नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 2 3 करूँ यहाँ से, नहीं यहाँ से होगी क्योंकि यहाँ पर एक और ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो नंबरिंग यहाँ से होगी, ये टर्मिनल से ज्यादा करीब है, तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर, ठीक है। अच्छा जी, करेंगे क्या, नेमिंग कैसे लिखेंगे, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को हम लिखते हैं हेक्स, हेक्स है। एक हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान है, एक ट्रिपल बॉन्ड 3 और 4 के दरमियान है, दोनों का लोअर नंबर लिखना है हमने हेक्स 1 कोमा, यही 1 और 2 के दरमियान 1 का लिख दिया हमने, कोमा 3 और 4 के दरमियान तो 3 लिख दिया, 1 कोमा 3, क्या लिखेंगे डाई आइन हेक्स 1 कोमा 3, हेक्स क्यों, 6 कार्बन है, 1 कोमा 3 क्यों, एक और 2 के दरमियान हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, एक 3 और 4 के दरमियान मौजूद है। डाई आइन से क्या मुराद है, 2 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं, समझ आ रही है, नाम देख, अच्छा आपको नाम दे दिया जाता है कि स्ट्रक्चर बनाए, आप इजीली बना देंगे, हेक्स 6 कार्बन 1 को, समझ आ रहा है, बना देंगे आप, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं इसको चेन बनाऊं, ये मैंने चेन बनाई, ठीक है, यहां से नहीं ले जा सकता, 3 टर्मिनल बन जाएंगे, यहां से ले जाऊंगा तो 1 2 3 हो जाएंगे, तो नहीं ले जा सकता। अच्छा जी, नंबरिंग कहां से करूं मैं, नंबरिंग कहां से हो, तो नंबरिंग यहां से होगी क्योंकि ये टर्मिनल से ज्यादा करीब है, 1 2 3 4 5 6, इसको क्या करेंगे, इसको हम बना देंगे रेडिकल, ठीक है। अच्छा, नेम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने रेडिकल का नाम लिखना होता है, हमने ये बात पहले भी सीखी थी, सबसे पहले हम किसका रेडिकल का नाम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, अच्छा जी 3 मिथाइल हो गया, और उसके बाद हमारे पास कितने कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, हेक्स 3 मिथाइल हेक्स, और किस किस के दरमियान है, उसी तरीके से नाम लिख देना, हेक्स 1 और कोमा 4, समझ गए, 1 और 2 के दरमियान मौजूद है और 4 और 5 के दरमियान मौजूद है, लोअर नंबर लिखना, लोअर 1 है वहां पर 4 है, 1 कोमा 4 डाई आइन, ठीक है, समझ आ रहा है, इस तरीके से करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास मौजूद है, चेन बनाते सबसे पहला काम क्या करना है, चेन बनाना, ये चेन बना ली हम लोगों ने, ठीक है, चेन बना ली हम लोगों ने। अच्छा, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग में सबसे पहले यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5, क्लियर। अच्छा जी, इसको हमने क्या कर देना, रेडिकल्स के नाम दे देना, ये रेडिकल्स है हमारे पास, 2 रेडिकल हो गए, 2 चेन हो गए, 2 कंस्टिट्यूएंट्स हो गए। सबसे पहले क्या करना है, हमने रेडिकल के नाम लिखने, तो 3 और 4 पर क्या लगा हुआ है, 3,4 3,4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है, पेंट, पेंट, और किस किस के दरमियान हमारे पास मौजूद है, तो पेंट 1 आइन में लिख सकते हैं, पेंटाइन में लिख सकते हैं, अब 1 मेंशन करें ना मेंशन करें एक ही बात है, ठीक है, 1 मेंशन करें, 1 और 2 के दरमियान है तो लोअर कौन है, 1 है, तो 1 मेंशन करें ना मेंशन करें एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, ये बना ली हमने चेन, ठीक है, ये चेन बना ली हम लोगों ने। अच्छा, इसको हमने एक रेडिकल, ये हमारे पास एक और रेडिकल, 2 रेडिकल्स आ गए। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग यहाँ से करें 1 2, या यहाँ से करें 1 2, यहाँ से करेंगे, इसको प्रायोरिटी देंगे, हमेशा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे नंबरिंग में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये सारी चीजें कैसे याद होंगी, प्रैक्टिस करने से याद होंगी, जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको याद हो जाएंगी, ठीक है, 6, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा कैसे नाम लिखेंगे, 4 और 5 में हमारे पास 2 रेडिकल्स मौजूद है, एक हमारे पास इथाइल है, एक मिथाइल है, तो पहले इथाइल लिखे पहले मिथाइल लिखे, पहले इथाइल लिखे पहले मिथाइल लिखे, बताया था ना मैंने आपको अल्फाबेटिकली चलना है, पहले इथाइल लिखना है, तो पहले लिखेंगे हम 4 इथाइल, क्योंकि पहले ई आता है ना, एम से एबी से तो आती है, पहले ई आता है ना। अच्छा, उसके बाद हम लिखेंगे 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है, हेक्स है हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ हेक्स। अच्छा, 2 और 3 के दरमियान मेरे पास क्या मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, हेक्स 2 आइन, ठीक है, 2 हेक्साइन भी लिख सकते हैं, हेक्स 2 आइन भी लिख सकते हैं, तो हेक्स 2 आइन,
1, अच्छा किस तरीके से 4 इथाइल यानी कि 4 पर इथाइल लगा हुआ है, 5 मिथाइल, एक 5 पर एक मिथाइल लगा हुआ है, हेक्स यानी कि 6 कार्बन की चेन है, 2 आयन किस वजह से आया है कि 2 और 3 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, आयन ट्रिपल बॉन्ड शो कर रहा होता है। अच्छा यहां से हमारे पास अल्केन और अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन दोनों आ रहे हैं, यहां से अल्कीन और अल्काइन दोनों आ रहे हैं यानी कि डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो सबसे पहले तो वही चेन बनाना है, चेन बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। चेन बनाने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग में देखें, अब यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, अल्कीन मौजूद है, वहां पर अल्काइन मौजूद है। अब बात ये है ना कि जब हमारे पास ये दोनों टर्मिनल्स पर मौजूद हो, जब ये दोनों चेन के अंदर मौजूद हो, तो हमने देखना कौन ज्यादा करीब है, बस प्रायोरिटी किसी को नहीं देनी, हमने देखना करीब कौन है। अगर ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा करीब है वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, डबल बॉन्ड ज्यादा करीब है वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, जहां से डबल बॉन्ड करीब वहां से नंबरिंग, जहां से ट्रिपल बॉन्ड, बस डिपेंड है। लेकिन अगर दोनों में टकराव हो जाए, दोनों में टकराव हो जाए, अगर दोनों के कंपैरिजन में हम चलेंगे तो फिर हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 1 पर ट्रिपल बॉन्ड, वहां पर भी 1 पर ट्रिपल बॉन्ड, तो हम यहाँ पर 1 यहाँ से करेंगे स्टार्ट, फिर 2 3 4 5, ठीक है। क्यों नंबरिंग यहाँ से की, क्योंकि यहाँ पर दोनों में टकराव हो गया। अब प्रायोरिटी देनी है अल्कीन को, अब प्रायोरिटी हम अल्कीन को देंगे, ठीक है। नाम क्या लिखेंगे हम लोग, नाम क्या लिखेंगे, पेंटीन, ठीक है, पेंटीन। अब 1 पर लगा हुआ है तो लिखूं ना लिखूं। अच्छा दूसरी बात, नेमिंग में पहले हमने इन लिखना है, बाद में आइन लिखना है, क्योंकि प्रायोरिटी किसको दी है, इन को दी। अच्छा पेंटीन, और उसके बाद हमने क्या लिखना है, 4 पर हमारे पास क्या लगा हुआ, आइन लगा हुआ है, 4 आइन। समझ आ रही है, पेंट से क्या मुराद है, 5 कार्बन, इन से मुराद एक ट्रिपल बॉन्ड है, और हमने 1 नहीं लिखा, इसका मतलब है 1 पर मौजूद है। जहां पर भी नंबरिंग नहीं लिखी हुई हो समझ जाओ वो 1 पर मौजूद है, ठीक है। 4 क्यों लिखा, 4 पर हमारे पास आयन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है, अगर इसको हम कर ले सोल्व, तो नेक्स्ट हमारे पास इसको यही चेन बना लेंगे। अच्छा जी, नंबरिंग कहाँ से करें, देखो नंबरिंग कहाँ से करें, ये 1 2, ठीक है, यहाँ से भी देखो तो 1 2 पे आ रहा है, क्लियर। तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा है कि नहीं, कहीं से भी कर सकते हैं, नहीं अल्कीन। अब अल्कीन को हम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। क्यों यहाँ से किया, क्योंकि अल्कीन को हम प्रायोरिटी देंगे जब दोनों में टकराव हो जाए, अगर दोनों में टकराव नहीं है, कोई भी ज्यादा करीब उसको कर लो, ठीक है। अच्छा क्या 7 कार्बन की चेन को हम कहते हैं हेप्ट, इसको याद कर लो ना, 7 कार्बन की चेन को हम कहते हैं हेप्ट, ठीक है। अच्छा जी, और 1 और 2 के 2 और 3 के दरमियान हमारे पास क्या मौजूद है, 2 और 3 के दरमियान हमारे पास क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है। तो 2 हेप्टीन भी लिख सकता हूँ, हेप 2 इन भी लिख सकता हूँ मैं, 2 हेप्टीन भी लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से, 2 हेप्टीन, डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा आप लोगों के लिए आसानी के लिए, हेप 2 इन, यानी कि हेप 7 कार्बन, 2 से मुराद 2 पर हमारे पास क्या इन लगा हुआ है, हेप 2 इन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या, 6 और 5 के दरमियान हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, 6 और 5 के दरमियान, तो लोअर नंबर क्या है, 5 हमारे पास, तो 5 आइन। समझ आ रही है, हेप से क्या मुराद है, 7 कार्बन की चेन है, 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए 2 इन, और 5 और 6 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए 5 आइन, क्लियर। उसके बाद मेरे पास एक चेन है, ये इस चेन को बनाते हैं। अच्छा नंबरिंग कहाँ से करें, अब नंबरिंग कहाँ से करें, अब देखो नंबरिंग कहाँ से करें, चेक करें एक दफा नंबरिंग कहाँ से करें। नंबरिंग देखो यहाँ से ये करीब है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हालांकि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी मौजूद है, लेकिन अब प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को नहीं दी, अब प्रायोरिटी किसको दी हमने, प्रायोरिटी अब हमने दी है जो टर्मिनल से ज्यादा करीब है, जो एंडिंग में ज्यादा करीब है। तो एंडिंग में कौन ट्रिपल बॉन्ड करीब है तो वहीं से देंगे, ठीक है। नेमिंग किसको, नेमिंग कैसे करें, 6 कार्बन है तो हेक्स, हेक्स पहले हम किसका नाम लिखते हैं, इन का नाम लिखते हैं, तो हेक्स। 4 और 5 के दरमियान है तो हेक्स 4 इन, ठीक है। और हमारे पास 1 आइन, ठीक है, हेक्स 4 इन 1 आइन, ठीक है। हेक्स क्यों, 6 कार्बन है, इन क्यों, क्योंकि इन हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है 5 और 4 के दरमियान। एक और हमारे पास चेन है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अब यहाँ पर अल्कीन से करेंगे 1 2 3 4 5। नेमिंग कैसे होगी, नेमिंग कैसे होगी, पेंट
पेंट। 1 और 2 के दरमियान क्या मौजूद है, इन मौजूद है, पेंटीन, ठीक है। और हमारे पास क्या मौजूद है, 4 और 5 के दरमियान 4 आइन। समझ गए आप, समझ गए, ठीक। इस तरीके से होगा हमारे पास। अगर हमारे पास ये आ जाए, ये तो सिंपल है, जैसे जिस तरीके से हम पहले करते जा रहे थे। लेकिन अगर हमारे पास ये दोनों आ जाए चेन में, ये दोनों आ जाए, तो फिर हमने क्या करना है, हमने प्रायोरिटी देनी है उसको जो टर्मिनल से ज्यादा करीब है, ठीक है। और अगर दोनों का टकराव हो रहा है, दोनों टर्मिनल पे इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए, तो फिर हम वहां पर किसको, एल्कीन को देंगे। और नेमिंग किसकी, पहले इन की लिखनी है, बाद में आइन की लिखनी है। पहले इन लिखनी है, बाद में आइन लिखना है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे। अब ये रूल्स किस तरीके से याद होंगे, ये रूल्स आपको याद होंगे प्रैक्टिस करके। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको ये रूल्स याद हो जाएंगे, ठीक है। इनको इसको नोट कर लें।